हाँ जी, नाउ सी थ्योरम नंबर 3.4। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ अ क्वेश्चन स्पेस। जो अब तक आप पढ़ के आ रहे हैं क्वेश्चन स्पेस विच इज़ v/w, इसका हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन क्या होता है। तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो वही कि अगर w आपका सब स्पेस उठाया है आपने किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v का, देन जो v/w क्वेश्चन स्पेस है उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ v/w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो ये आपको क्या मिल गया है, क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन का फॉर्मूला, कि डायमेंशन ऑफ v/w क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v में से क्या माइनस करो, डायमेंशन ऑफ w। ऑब्वियसली अब ये प्रूफ भी करना आपको, तो इसका प्रूफ बहुत अच्छे से करना, बिकॉज इसका प्रूफ आपका हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने के लिए भी। ठीक है, टू फाइंड बेसिस ऑफ क्वेश्चन स्पेस। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि डायमेंशन w का, जो मैंने w सब स्पेस उठाया है वेक्टर स्पेस v का, उसका डायमेंशन मैंने कुछ m मान लिया है। अगर w का डायमेंशन m है तो आपको w के लिए क्या मिलेगी, बेसिस मिलेगी s, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे गिनती में, m एलिमेंट्स होंगे। तो लेट s इज इक्वल टू w1 w2 wm बी अ बेसिस ऑफ दिस w सब स्पेस। अब देखिए, क्योंकि s क्या है, बेसिस है w की, तो s लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी होगा और s स्पैन भी करेगा w को। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर s li सेट है और ऑब्वियसली वो w में कंटेंट करेगा क्योंकि w की बेसिस है, और w किसके अंदर बैठा है कंटेंट होके, v के अंदर, क्योंकि v तो मेन वेक्टर स्पेस है। तो अगर ये li सेट किसका है, w का, तो ये li सेट v का भी होगा। तो सिंस s एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बनता है v का भी, तो आप अब v के लिए अगर आपको कोई भी li सेट मिलता है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्या बनाने के लिए, v की बेसिस बनाने के लिए। सो सिंस s इज li सेट of v, therefore it can be extended to form a basis of v। तो मान लीजिए वो एक्सटेंडेड बेसिस v की क्या बनी है, s डैश, जिसके अंदर ये m एलिमेंट्स तो है ही हैं, w1 w2 wm। इसके अलावा और कौन से एलिमेंट लगे हैं, v1 v2 vn, कुछ और मुझे ये v1 v2 vn एलिमेंट्स ऐड करने पड़े हैं इस s डैश सेट बनाने के लिए, सच दैट s डैश अब किसकी बेसिस बन गई है, v की। अगर s डैश बेसिस है v की, तो यहाँ से डायमेंशन v का कितना बन रहा है, m प्लस n। क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, देखो v का डायमेंशन m प्लस n मान लिया है, w का डायमेंशन m मान लिया है, तो डायमेंशन ऑफ v/w क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन कितना आना चाहिए, m प्लस n माइनस m मतलब n आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको n एलिमेंट्स की बेसिस ढूंढ के लानी पड़ेगी, किसके लिए, आपके v/w क्वेश्चन स्पेस के लिए। तो वो n एलिमेंट्स की जो मैंने बेसिस है वो किसको प्रूफ करूंगी, t को। तो लेट अस कंसीडर सेट t मैंने सेट बनाया है किन एलिमेंट्स की हेल्प से, इन v1 v2 vn, जो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए थे ना v की बेसिस बनाने के लिए w की बेसिस की हेल्प से, उन एलिमेंट्स की हेल्प से ही हमारी क्या बनेगी, क्वेश्चन स्पेस की बेसिस। तो उसमें देखो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि v/w तो आपका क्या है, सारे के सारे w सब स्पेसिस की हेल्प से जो कोसेट्स बनेंगे उनका सेट है ना। तो v/w में तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कुछ w प्लस u टाइप्स के एलिमेंट्स। तो ये जो आपने v1 v2 vn एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करे थे, इनकी हेल्प से आप बेसिस बनाएंगे t किसकी, v/w की, जिसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, w प्लस v1 कोमा w प्लस v2 कोमा अप टू सो ऑन w प्लस vn। ये मैंने एक सेट ले लिया है और इसको मैं क्या प्रूफ करूंगी, क्वेश्चन स्पेस v/w की बेसिस। अब इसको अगर मुझे बेसिस बनाना है v/w की, तो मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा, इसको li भी दिखाना और इसको स्पैनिंग सेट भी दिखाना v/w के लिए। तो पहले इसको li सेट दिखाएंगे। li कैसे दिखाएंगे, तो v क्लेम दैट यही t मेरी बेसिस है v/w की। तो क्लेम कर रहे हो तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे पता है, देखो अगर आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप 0 के बराबर रखें, 0 क्या होता है, 0 होता है आइडेंटिटी उस वेक्टर स्पेस का। तो इसका इस बार इन सब वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आप 0 के बराबर रखेंगे, और 0 एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इस क्वेश्चन स्पेस v/w का क्या था, पीछे बताया था w बनता है ना, कल जो हम प्रूफ कर रहे थे v/w को क्वेश्चन स्पेस, तो उसमें v/w की आइडेंटिटी क्या थी, w। तो मैंने इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर रखा, आइडेंटिटी 0 मतलब w के बराबर। तो हेंस यहाँ पे आपको स्केलर्स मिलेंगे कुछ a1 a2 an सच दैट a1 w प्लस v1 प्लस a2 w प्लस v2 प्लस अप टू सो ऑन an प्लस w vn किसके बराबर रखेंगे, w के। तो अब आपको पता भी है क्वेश्चन स्पेस में मल्टीप्लीकेशन, ये जो आपका एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन होता है वो कैसे खुलेगा, w प्लस a1 v1 प्लस w प्लस a2 v2 है ना, ये सिर्फ एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा फिर,
W प्लस A1B1 प्लस W प्लस A2B2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस W प्लस ANBN किसके बराबर है? W के। फिर उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड कैसे होते हैं? किसके एलिमेंट्स हैं? W प्लस A1B1 W प्लस A2B2 सब V बाय W की एलिमेंट्स हैं। तो V बाय W में एलिमेंट्स ऐड कैसे होने थे? W एज इट इज रहेगा प्लस ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN, ये सब ऐड होकर किसके बराबर हो गए? W के। अब यहाँ से क्या आ गया है? W प्लस ये एलिमेंट W के बराबर आ गया। देखो ये कब पॉसिबल है? W में कोई एलिमेंट जोड़ने पे वही वापस से W ही सबस्पेस आ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये एलिमेंट W में बिलोंग करेगा। क्योंकि देखो अगर U W में बिलोंग कर रहा होगा, इफ U बिलोंग्स टू W, तो डेफिनेटली W प्लस U करके क्या मिल जाएगा? W ही मिल जाएगा। क्योंकि U जब जोड़ोगे आप इसको आपकी फर्स्ट थ्योरम जो मैं इस क्वेश्चन पे थी बताई थी उससे भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि W प्लस यू इक्वल टू W प्लस यू डैश, मतलब कोई दो कोसेट तभी बराबर होंगे जब इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस U माइनस यू डैश इसमें बिलोंग करेगा W में। तो इधर अगर मैं बोल रही हूँ कि W प्लस कोई एलिमेंट U W के बराबर हो गया, W को आप W प्लस 0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये तभी बराबर होगा ना जब इन दोनों का डिफरेंस मतलब U माइनस 0, मतलब U बेसिकली किसको बिलोंग करेगा? W को। तो उससे रिलेट कर लीजिए। तो अगर आपको आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन आ गया कि W प्लस ये A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN करके जो एलिमेंट आएगा वापिस से W सबस्पेस के ही बराबर आ गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पूरा एलिमेंट A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN किसको जाके बिलोंग करेगा? W को। ठीक है। अब इसका मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN अगर W में बिलोंग कर गया है तो कोई ये एक एलिमेंट बन गया है W का, है ना। सॉल्व करके एक एलिमेंट ही आएगा। और अगर ये एक एलिमेंट W में गया है, W के बेसिस क्या लेके चल रहे हो? W1 W2 Wm, है ना। तो अगर एक एलिमेंट W में गया है तो मतलब पक्का ये एलिमेंट जो W की बेसिस है S, इनके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो डेफिनेटली जो A1B1 प्लस A2A2 प्लस ANBN इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 Wm विच इज बेसिस ऑफ W। तो आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे B1 B2 Bm सच दैट ये जो एलिमेंट होगा A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN किसके बराबर होगा? B1 W1 प्लस B2 B2 प्लस Bm Wm। फिर सब कुछ वहाँ माइनस में लेकर जाइए तो आपको ओवरऑल लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगी? A1B1 प्लस A2B2 प्लस ANBN माइनस B1 W1 माइनस B2 W2 माइनस Bn Wn इक्वल टू 0। ये नोटिस करेंगे तो ये किन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है? V1 V2 Vn W1 W2 Wm। तो V1 V2 Vn और W1 W2 Wm ये आप S डैश सेट लेके चले थे, है ना। S डैश सेट, और जो कि किसकी बेसिस थी? V की। तो ये तो बेसिस है आपका S डैश V1 V2 Vn और W1 W2 Wm का ये जो पूरा सेट था ये किसकी बेसिस थी? V की। और अगर ये बेसिस V की है तो इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के तभी बराबर होगा जब ये सारे स्केलर A1 A2 An B1 B2 Bm सब किसके बराबर हो? 0 के। तो फाइनली आपके स्केलर A1 A2 An 0 आ गए। मेरे को यही दिखाने थे क्योंकि आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन T के एलिमेंट्स का W प्लस B1 W प्लस B2 W प्लस Bn इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन W के बराबर लेके चले तो स्केलर क्या यूज हुए थे? A1 A2 An। और अगर आप इस सेट को Li दिखाना चाहते तो आपको स्केलर क्या दिखाने थे? A1 A2 An 0। तो हेंस आपका W प्लस B1 W प्लस B2 W प्लस Bn ये सेट क्या बन गया? आपका Li सेट। एक पार्ट पूरा हो गया। अब क्या दिखाना है कि ये स्पैन करेगा किसको? V बाय W को। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो आप एक रैंडम एलिमेंट लेके चलेंगे W प्लस V, किस में से? V बाय W में से। ठीक है। अगर आपने एक रैंडम एलिमेंट लेके चला है V बाय W में से तो आप इसको क्या दिखाते हैं? दिखाना चाहेंगे T के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है। तो उससे पहले देखो V आपने कहाँ से उठाया होगा? स्मॉल v, वेक्टर स्पेस V से, है ना। तो ये जो V है क्योंकि ये V में से बिलोंग कर रहा है और V की बेसिस क्या लिया मैंने? W1 W2 Wm V1 V2 Vn। तो पक्का ये जो V है वो इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब आपको स्केलर्स मिलेंगे कुछ A1 A2 Am B1 B2 Bn सच दैट V किसके बराबर होगा? A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस Am W1 प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस Bn Bn। ठीक है। अब ये आपका V हो गया। अब इसकी हेल्प से मैं कोसेट बना रही हूँ W प्लस V। तो W प्लस V क्या लिखा जाएगा? W प्लस V की ये पूरी वैल्यू A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस Am Wm प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस Bn Bn। ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे ये जो एलिमेंट है ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है? W1 W2 Wm। और W1 W2 Wm किसकी बेसिस है? W की। ठीक है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में बिलोंग कर जाएगा? फाइनली W को। ठीक है। तो W में अगर आप किसी सबस्पेस में जो एलिमेंट जोड़ रहे हैं U, वो U अगर W को ही बिलोंग कर रहा है तो W प्लस U वापिस से क्या मिल जाएगा? W यहाँ से जो मैंने अभी आपको ये पूरा कंसेप्ट बताया था। ठीक है। तो W प्लस A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस Am W1 ये तो मिल करके वापिस से W मिल गया क्योंकि ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? W को।
तो ये मिलके W और प्लस में ये B1 प्लस B2 प्लस BN एज इट इज, ठीक है। फिर इसको आप वापस से तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, जैसे अगर आपका W प्लस U प्लस W प्लस V कैसे ऐड हो रहे थे, W प्लस U प्लस V, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं ना, W प्लस ऑफ U प्लस V कैसे छूटेगा, आप W प्लस U प्लस W प्लस V रिवर्स लिखना, तो वही लिख रहे हैं W प्लस ऑफ B1 प्लस B2 प्लस BN कैसे छूटेगा, W प्लस B1 प्लस W प्लस B2 प्लस अप टू सो ऑन W प्लस BN। फिर ये B1 स्केलर्स बाहर निकाल दो, तो B1 इंटू W प्लस V1 प्लस B2 इंटू W प्लस V2 प्लस BN इंटू W प्लस BN। तो बेसिकली आपने क्या लिख दिया, आपने एक रैंडम एलिमेंट W प्लस V लिया था क्वेश्चन स्पेस V बाय W में से, और आपने उसको किसके लिए कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस BN, जो कि कौन से किससे बिलोंग कर रहे थे, T सेट से। तो हेंस आपका ये एलिमेंट किससे स्पैन हो गया है, इन एलिमेंट से। देयरफॉर पूरा जो V बाय W है वो किससे स्पैन हो रहा है, T से स्पैन भी हो रहा है, और T LI सेट भी था। देयरफॉर T ही क्या बन गई है हमारी, V बाय W क्वेश्चन स्पेस की बेसिस, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स उठाए थे आपने, N, हेंस इसका डायमेंशन क्या हो गया है, N। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V बाय W विच इज N किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V क्या था, M प्लस N, माइनस डायमेंशन ऑफ W क्या था, M, तो बराबर में क्या है, N। तो ये थ्योरम हो गई। तो अगर आप ध्यान से थ्योरम को समझेंगे तो यहाँ से अब आपको मेथड भी मिल गया है क्वेश्चन स्पेस V बाय W की क्या निकालने के लिए, बेसिस निकालने के लिए। अगर आपको W सबस्पेस दिया है, ठीक है, और W सबस्पेस की सबसे पहले आप बेसिस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बेसिस में मान लो W1 W2 WM एलिमेंट्स आ गए, फिर आप इसकी हेल्प से एक्सटैंड करके V की बेसिस बना सकते हैं, जो कि हमने सीखा है पिछले चैप्टर में। तो आप एक्सटैंड करके V की बेसिस बना लो, उसमें ये एलिमेंट्स तो आएंगे और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सच दैट डायमेंशन ऑफ V इज M प्लस N जो भी है। तो आपको जो ये बेसिस मिलती है V बाय W की, वो किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें कोसेट्स आएंगे W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस VN, मतलब जो आपने W बेसिस में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले हैं किसकी बेसिस बनाने के लिए, V की बेसिस बनाने के लिए, मतलब ये V1 V2 VN। तो इन्हीं V1 V2 VN के हेल्प से जो कोसेट्स बनेंगे W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस VN, वही जो सेट होगा T क्या बनेगा, बेसिस बनेगा क्वेश्चन स्पेस V बाय W। तो ये मेथड भी मिल गया आप लोगों का, इसकी हेल्प से आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। थैंक यू।